नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी बच्चों क्लास के अंदर। जो बच्चे पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी की एग्जाम के लिए बच्चों मैं आपके लिए शानदार एमसीक्यू और पीवाईक्यू लेकर आ चुका हूँ। ये एग्जाम के अंदर आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। क्लास आपके लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट ली गई है। इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके क्वेश्चन करेंगे। सारे विद्यार्थी क्लास के अंदर आ जाइएगा। मोस्ट वेलकम है सारे विद्यार्थियों का। नमस्कार, जय श्री राम। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि नृत्य रतन कोश की रचना किसने की? कुंभा, मंडन, सौम्य, जगजीवन। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? सारे विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में छापेंगे भी सही आंसर। अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और यहां पर आपका सही आंसर जाएगा नृत्य रतन कोश की रचना बच्चों राणा कुंभा ने की थी। किसने की थी? राणा कुंभा ने की थी। आंसर नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। जो बच्चे आंसर नंबर ए दे रहे हैं उन बच्चों का सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की लाल काले मर्द भांडे वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कालीबंगा है, आहड़ है, बालाथल है और बागोर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लाल और काले मर्द भांडे वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों आहड़ जाएगा। क्या जाएगा? आहड़ संस्कृति जाएगा। बी आंसर जाएगा। आहड़ संस्कृति की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, ये आपकी उदयपुर में पड़ती है। कहां पर है? उदयपुर में पड़ती है। इसे प्यारे बच्चों आपका मिट्टी का टीला कहा जाता है। मिट्टी का टीला कहा जाता है बच्चों। मिट्टी का टीला के अलावा बच्चों इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति कहा जाता है बच्चों। और यह कौन सी नदी के तट पर विकसित होती है? तो आयड या बेडस नदी के तट पर वो ये विकसित होती है। हमारा आंसर नंबर जाएगा बी आंसर, करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछा गया है कि सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ था? सारंगपुर का युद्ध बच्चों राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य होता है। किन किन के मध्य होता है? राणा कुंभा वर्सेस बच्चों महमूद खिलजी के मध्य होता है। तो इसका एक साफ तो जाहिर होता है कि कुंभा कहाँ का शासक है? कुंभा मेवाड़ का शासक है। कहाँ का है? मेवाड़ का है। और सारंगपुर युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य लड़ा गया? तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर सारंगपुर है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर। मालवा और मेवाड़ के मध्य। मालवा का शासक आपका महमूद खिलजी हुआ करता था। आंसर नंबर ए जाएगा इसका सही आंसर। इस युद्ध के अंदर कौन विजय होता है? कुंभा विजय होता है। कुंभा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में किसका निर्माण करवाता है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। बच्चों आगे बढ़ो। 3 नंबर क्वेश्चन है कि खजुआ युद्ध 1659 ईस्वी के अंदर औरंगजेब का साथ किसने दिया था? खजुआ जसवंत सिंह, करण सिंह, जय सिंह और भीम सिंह। एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक करेंगे भी। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक कर दो। ये बच्चों एग्जाम के अंदर वो पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। 100% बच्चों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। खजुआ युद्ध आपका 1659 के अंदर होता है। औरंगजेब का साथ जोधपुर का महाराजा देता है। कौन देता है? जसवंत सिंह देता है। कौन देता है? जसवंत सिंह देता है। ये आंसर इसका राइट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन की जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालदास है, प्राणनाथ है, हरिदास और नाथ मुनि है। प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जसनाथ संप्रदाय की स्थापना पूछी है। 7 नंबर क्वेश्चन है। तो जसनाती संप्रदाय की स्थापना कौन करता है? जसनाथ जी करते हैं बच्चों। कौन करते हैं? जसनाथ जी करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है गुलाम अली बलदेव सालिग्राम चित्रकारों का संबंध किससे चित्र शैली से रहा? बच्चों नाथ द्वारा, अलवर, बूंदी और बीकानेर। गुलाम अली और बलदेव सालिग्राम आदि चित्रकारों का संबंध बच्चों आपका रहा अलवर से। कि कहां से रहा है? अलवर से रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जाएगा, अलवर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? भी जॉर्ज ग्रियर्सन है, टेसिटोरी है, मोतीलाल मेनारिया है, गैरी स्मिथ है। भी इस पुस्तक के लेखक बच्चों आपका ए जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन है। भी कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। ए आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट है कि हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? हरियाली तीज को कहा जाता है प्यारे बच्चों छोटी तीज। बताओ मेरे को कि छोटी तीज कहाँ मनाई जाती है? छोटी तीज कहाँ मनाई जाती है? छोटी तीज कहाँ की फेमस है बच्चों? हरियाली तीज कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है।
बड़ी तीज कहाँ की फेमस है? बूंदी की है। हमारा क्वेश्चन ये है, हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जाएगा। नेक्स्ट है कि राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा केसरीनाथ है, अवनिंद्र नाथ है, रमेश चंद्र दत्त है, कन्हैया लाल है। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा सही आंसर। रमेश चंद्र दत्त सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि सारबाग स्थित है, बूंदी में है, जोधपुर में है, बीकानेर में, अजमेर में। सारबाग कहां पर है? भी सारबाग बूंदी में बच्चों, कहां पर है? सारबाग आपका बूंदी में है। ए आंसर इसका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित नेनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा बच्चों? हाड़ौती प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल। बिल्कुल बच्चों ये क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर छपेंगे 100% छपेंगे बच्चों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे के सारे। करो आंसर, कमेंट में आंसर करो सारे बच्चे। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध बच्चों हाड़ौती प्रजामंडल से है। कहां से? हाड़ौती प्रजामंडल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो बच्चे लॉक करे हैं उन बच्चों का सही आंसर है हाड़ौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? दिल्ली, आगरा, कानपुर, बरेली। करो आंसर। करो सारे बच्चे आंसर करो। प्रताप नामक समाचार पत्र बच्चों कहां से प्रकाशित होता था? तो याद रखें कानपुर से। कहां से होता था? कानपुर से। और इसका संपादन कौन करते थे? प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादन बच्चों गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे। कौन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे बच्चों। और ये आपका कानपुर से प्रकाशित होता था। प्रताप समाचार पत्र में बच्चों बिजोलिया किसान आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया गया। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बालदा क्या है? भी बालदा सार्तवा है, बक्सी है, सैनिक है और कर्षक है। बालदा क्या है? भी 15 नंबर क्वेश्चन में सारे बच्चे आंसर करो। भी बालदा क्या है? सही आंसर जाएगा सार्तवाह, करेक्ट आंसर जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया जाता है? धौलपुर शासक, करौली, अलवर, भरतपुर शासक। मत्स्य संघ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मत्स्य संघ बनाया जाता है आपका 18 मार्च को। कब बनाया जाता है? 18 मार्च 1948 को बनाया जाता है। 1948 को बनाया जाता है। उद्घाटन बच्चों आपका लोहागढ़ दुर्ग में किया जाता है, भरतपुर के अंदर है। राजधानी प्यारे बच्चों अलवर को बनाई जाती है। वार्षिक आय 184 लाख रखी जाती है। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है बच्चों। राज प्रमुख पूछा गया, राज प्रमुख है अलवर के शासक है, बिल्कुल धौलपुर का शासक उदय भान सिंह को बनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये आंसर जाएगा किसे बनाया जाता है? उदय भान सिंह को, ठाकुर उदय भान सिंह को बनाया जाता है। धौलपुर का शासक था। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है कि उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? महाराणा शंभू सिंह, सज्जन सिंह, अजीत सिंह और जसवंत सिंह। सारे बच्चे लॉक करो, सारी आंसर क्या जाएगा अभी? उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? 17 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, महाराणा सज्जन सिंह। क्या जाएगा? महाराणा सज्जन सिंह आंसर जाएगा, बी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुशीर है वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा है, सतारा है, मोरचंग है और सुरमंडल है। कौन सा नहीं है? सुरमंडल नहीं है बच्चों, सुरमंडल नहीं है। सुरमंडल प्यारे बच्चों आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है सुशीर। अगला क्वेश्चन है कि तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ा जाता है? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य तुंगा का युद्ध लड़ा जाता है बच्चों। इस युद्ध के अंदर है वो आपका प्रताप सिंह विजयी होता है, महादजी सिंधिया को हराया जाता है इस युद्ध के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? झालावाड़ राज्य, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? झालावाड़ रियासत प्यारे बच्चों आपकी नवीन रियासत है राजस्थान की, जो आपके अंग्रेजों के काल में यानी 1838 के अंदर स्थापित होती है। बी आंसर सही जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र बच्चों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तार है। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार स्थित है। दक्षिण पूर्वी भाग में मालवा का पठार है वो स्थित है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है कि मुकंदरा की पहाड़ियां अधिकतर विस्तारित हैं। मुकंदरा की पहाड़ियां अधिकतर विस्तारित हैं। सही आंसर जाएगा कोटा झालावाड़ जिले में अधिकतर है वो आपकी कोटा या फिर आपके झालावाड़ जिले में ये आपकी क्या फैली हुई है, मुकंदरा की पहाड़ियां है वो फैली हुई है। आंसर नंबर डी जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है। सांबर है, सांबर के अंदर बच्चों आपकी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी, अच्छा सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है। अरे मेंथा है, मेंथा सांबर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है बच्चों मेंथा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ मेंथा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युगम सही सुमलित है भी। कोठारी लूणी है, सुकड़ी बनास है, सोममाई जाखम है। यहाँ पर सही आंसर सोममाई जाखम जाएगा। सी आंसर जाएगा सोममाई जाखम। डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बढ़ता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में माउट का वर्षा है। माउट प्यारे बच्चों क्या है अभी, माउट है वो आपकी भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है जो आपके रबी की फसल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा कपास और मक्का उगाई जाती है। कपास और मक्का सामान्यतः कपास व मक्का मिश्रित लाल व काली मिट्टी में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत है, सर्वाधिक क्षेत्र वो विस्तृत है। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है शुष्क सागवान वन है वो आपके बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। अभी बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। बी आंसर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत है वो होता है बच्चों आता है। तो ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा। आर्द्र दक्षिणी मैदान जलवी खंड में 2/3 से अधिक है वो चावल का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेवात नस्ल के गौवंश भैंस व बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। मेवात की बात कर रहा है यहाँ पर। 30 नंबर क्वेश्चन है मेवात नस्ल के गौवंश भैंस व बकरी राजस्थान के अलवर भरतपुर धौलपुर आदि जिलों में वो पाई जाती है। आंसर नंबर आपका सी इसका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कहता है प्यारे बच्चों की बंद बारेठा अभ्यारण्य वन्य जीव राजस्थान किस जिले में स्थित है। बंद बारेठा अभ्यारण्य प्यारे बच्चों भरतपुर में पड़ता है जो कुकुंद नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर भरतपुर जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा भरतपुर जाएगा। कुकुंद नदी के किनारे पर है बच्चों याद रखना है। कौन सी नदी के किनारे पर है, कुकुंद नदी के किनारे पर है। ये आपका बंद बारेठा अभ्यारण्य वो भरतपुर जिले में फैला हुआ है। आगे बढ़ो राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं। राजस्थान के अंदर वर्तमान में 5 जैविक उद्यान है प्यारे बच्चों। नाहरगढ़ आपका है, नाहरगढ़ प्यारे बच्चों आपका जयपुर में पड़ता है। सज्जनगढ़ आपका कहां पर पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। माचिया सफारी आपका जोधपुर में पड़ता है। चौथा बच्चों आपका मरुद है जो बीकानेर में पड़ता है। 5वां बेड़ा कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। राजस्थान के अंदर नहरों द्वारा 2013 और 14 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो इसके अनुसार है वो 29.75 वो प्रतिशत रहा प्यारे बच्चों। डी इसका सही आंसर जाने वाला है। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध है किस स्थल पर निर्मित है बच्चों। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा माही नदी पर है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही आंसर जाएगा। बोरखेड़ा बांसवाड़े में पड़ता है और माही नदी के तट पर है भी। अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा 50% लिया जा रहा है। करेक्ट आंसर ये जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर कौन सा है। कौन सा होगा अभी NH12 जो कि आपका नया नाम NH12 और NH12 और NH52 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सीकर जयपुर टोंक बूंदी कोटा झालावाड़ ये जिले आएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का सही जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पाइराइट्स के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पाइराइट्स के भंडार है वो सीकर जिले में बच्चों कहां पर है, सीकर जिले में पाइराइट्स के भंडार मिले हैं। आंसर नंबर ए इसका सही जाएगा। ये लो बच्चों 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवाए। आपको बताना मेरे को कि आपके 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं। क्लास आपकी प्यारे बच्चों ये पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक जरूर करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वो दमदार कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है। हूबहू छपने वाले क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों एक रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ मेरे को बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं बच्चों शाम की क्लास 8 बजे फिक्स है लाइव सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।